भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष व एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने योगी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर कहा कि उत्तर प्रदेश 8 वर्ष में शून्य से शिखर पर पहुंचा है। उत्तर प्रदेश 2017 से पहले उत्तर प्रदेश अराजकता का केंद्र था, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज ने राज्य को शून्य से शिखर तक पहुंचाने का कार्य किया। प्रदेश में पहले मात्र 12 मेडिकल कॉलेज थे, जबकि अब उत्तर प्रदेश 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की ओर बढ़ रहा है। 2017 से पहले प्रदेश में गुंडागर्दी और माफिया राज था, लेकिन अब अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है, जिससे वह कानून तोड़ने से पहले 100 बार सोचने को मजबूर हो रहे हैं। 2012 से 2017 के दौरान समाजवादी पार्टी की सरकार ने केवल 1.40 लाख गरीबों को आवास दिया था, जबकि योगी सरकार ने 56 लाख गरीबों को लाभान्वित कराया है। प्रदेश के मुसहर, बनटागिया और थारू समुदायों के 56 गाँव को पिछली सरकारों ने अनदेखा कर दिया था, लेकिन भाजपा सरकार ने इनका उत्थान किया है। श्रमिकों के बच्चों के लिए अटल आवास विद्यालय स्थापित कर उन्हें शिक्षा व सुरक्षा दी जा रही है। भाजपा सरकार में उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। देश की अर्थव्यवस्था में 9.2% का योगदान कर रहा उत्तर प्रदेश आज यूपी में नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा की स्थिति है। धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का बढ़ा सम्मान। प्रयागराज में आयोजित भव्य महाकुंभ 2025 से 65 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान किया। इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष देवेश श्रीवास्तव, निवर्तमान अध्यक्ष राजेश गुप्ता, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष विश्वजीत साहू सिंह आशु उपस्थित रहे। हमारे गोरखपुर महानगर के लोकप्रिय अध्यक्ष देवेश श्रीवास्तव जी, हमारे महानगर के निवर्तमान अध्यक्ष सम्मानीय राजेश गुप्ता जी, हमारे गोरखपुर क्षेत्र के उपाध्यक्ष विश्वजीत सिंह आशु जी, हमारे पार्टी के यहाँ पर सभी सीनियर पदाधिकारी हैं, सम्मानित पत्रकार मित्रों, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सफलतम 8 वर्ष पूरे होने पर 3 दिवसीय 25, 26, 27 अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम। पहले दिवस में सभी जिला मुख्यालयों पर बड़े बड़े आयोजन हुए थे और आज उत्तर प्रदेश के अंदर सभी विधानसभा क्षेत्रों में इसी प्रकार की प्रेस वार्ता, अलग अलग ब्लॉकों में कार्यक्रम, विभिन्न कार्यक्रम 3 दिनों तक चलने वाले हैं और आगे फिर जो 8 वर्षों की हमारी सरकार की उपलब्धियां उसको लेकर के हम जनता के बीच में भी घर घर जाने वाले हैं। आज मैं विशेष रूप से गोरखपुर और विशेष रूप से शहर विधानसभा और उत्तर प्रदेश के इस विकास के एजेंडे को लेकर के आपसे सीधी वार्ता में उपस्थित हुआ हूं। मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश ने जो 8 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने 8 वर्षों में एक शून्य से शिखर की यात्रा की है, मैं उसके लिए और विशेष रूप से दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन जो मकर संक्रांति से प्रारंभ होकर के शिवरात्रि तक 45 दिनों तक प्रयागराज की धरती पर महाकुंभ के रूप में हुआ है। लगभग 66 करोड़ से अधिक लोगों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। इस सफल आयोजन के लिए देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में ये सफल आयोजन हुआ है। उसके लिए हृदय से बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जहाँ तक विकास की बात होती है, किसी भी सरकार के लिए विकास के लिए पहली शर्त होती है कानून का राज हो, क्योंकि कोई भी वहाँ पर उद्योग धंधे तभी लगाता है जब वहाँ पर स्टेबिलिटी हो, कानून का राज हो। और उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 के पहले अपराध का बोलबाला था, अपहरण एक उद्योग के रूप में विकसित हो चुका था। गुंडे अपराधियों का सर चढ़ कर के बोलते थे, नारे देते थे 12 से 17 के बीच में समाजवादी पार्टी की सरकार में कि जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है। किसी की सुनवाई नहीं होती थी। गुंडे अपराधी को अगर किसी कारणवश से थाने के अंदर चले गए तो समाजवादी पार्टी के नेता जाकर के जबरन छुड़ा लाते थे। लेकिन 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद उत्तर प्रदेश में उन सब गुंडे अपराधियों के नकेल कसने का काम एक सख्त कानून के माध्यम से
संपूर्ण उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने का काम मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में हुआ है। बहुत सारे ऐसे महिला महाविद्यालय होते थे, ऐसे चौराहे होते थे 2017 के पहले, जहां पर कुछ ऐसे सोहदे खड़े हो जाते थे और छीटाकशी करते थे बहनों के बेटियों के ऊपर। उन सब की नकेल कसने के लिए योगी आदित्यनाथ जी ने एक अलग से सेल बना करके, एंटी रोमियो स्क्वाड बना करके उनकी नकेल कसने का काम किया है। और मैं ये कह सकता हूँ कि कानून के राज के नाते आज उत्तर प्रदेश में बाहर से, न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश और देश के बाहर से भी लोग आकर के यहाँ पर उद्योग लगा रहे हैं। बड़ी संख्या में ये विकास का काम यहाँ पर हो रहा है। गोरखपुर से मैं अगर कहूँ कि चिकित्सा के क्षेत्र में 2017 के पहले यहाँ पर आप सब इसके गवाह हैं, केवल एक बीआरडी मेडिकल कॉलेज हुआ करता था। इंसेफ्लाइटिस का कहर 3-4 महीनों में सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में बच्चे काल कवलित हो जाते थे। कोई भी मुख्यमंत्री यहाँ पर आता था, मेडिकल कॉलेज में जाता भी नहीं था। और नहीं तो 2017 के पहले एमसीआई की तलवार हमेशा मेडिकल कॉलेज के ऊपर लटकती रहती थी। आए दिन, हर 2 दिन 3 दिन पर उस समय के तत्कालीन सांसद योगी जी के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन होता था। कई बार तो मेडिकल कॉलेज से लेकर के और मंडलायुक्त कार्यालय तक पदयात्राएं भी हुई है। केवल गोरखपुर नहीं, बिहार के कुछ जिले, नेपाल के तराई जिले, ये सब बीआरडी मेडिकल कॉलेज पर निर्भर होते थे। चिकित्सा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में एक आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। 2017 के पहले पूरे उत्तर प्रदेश में केवल 12 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे। आज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज के रूप में उत्तर प्रदेश में 80 मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। गोरखपुर में जहां एक मेडिकल कॉलेज के लिए तरसते थे, वहीं यहाँ पर एम्स भी बन करके तैयार है और सुपर स्पेशलिटी भी यहाँ पर ब्लॉक के रूप में खड़ी हुई है। और जो इंसेफ्लाइटिस का कहर 2017 के पहले था, उसको 99% तक कवर करने का काम उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है। अलग अलग क्षेत्रों में, हाईवे के क्षेत्र में, रोड कनेक्टिविटी के क्षेत्र में, रेल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में, एयर कनेक्टिविटी के क्षेत्र में एक आमूलचूल परिवर्तन उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले केवल ऑपरेशनल 4 एयरपोर्ट थे, गोरखपुर, आगरा, काशी और लखनऊ। काशी और लखनऊ तो ऑपरेशनल थे। गोरखपुर में कभी कभी एक सहारा की विमान चलती थी और कोई विमान भी नहीं चलती थी। और आगरा का एयरपोर्ट तो ऑपरेशनल था ही नहीं। जहां 2 ऑपरेशनल एयरपोर्ट 2017 के पहले लखनऊ और काशी थे, आज 16 ऑपरेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के अंदर विभिन्न शहरों में चल रहे हैं। गोरखपुर में 14 विभिन्न शहरों में फ्लाइटें चल रही हैं। और आने वाले दिनों में इस बजट में जो व्यवस्था हुई है, एक भव्य बड़ा एयरपोर्ट बन करके गोरखपुर का में और तैयार होने वाला, जहां 8 हवाई जहाज एक साथ भी आएंगी और देश ही नहीं, दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी यहां से भरने का काम करेंगे। मोमेंटम बेतिहाता आपको मौका दे रहा है टैलेंट दिखाने का, जिसमें आप जीत सकते हैं 100% स्कॉलरशिप। जल्द से जल्द एनरोल हो जाइए मोमेंटम एडमिशन कम स्कॉलरशिप टेस्ट में। ऐसा मौका फिर नहीं आएगा। डेट याद कर लें, 23 मार्च 2025, 8th क्लास ऑनवर्ड्स। तो बच्चों, क्या आप तैयार हैं? मोमेंटम बेतिहाता, कॉल्स 6389138703।